संस्कार शब्द का मूल अर्थ है शुद्धिकरण। संस्कार का अभिप्राय उन कृत्यों से था जो किसी व्यक्ति को अपने समुदाय का पूर्ण रूप से योग्य सदस्य बनाने के उद्देश्य से उसके शरीर, मन और मस्तिष्क को पवित्र करने के लिए किए जाते थे। किंतु हिंदू धर्म में संस्कारों का उद्देश्य व्यक्ति में अभीष्ट गुणों को जन्म देना था। भारतीय हिंदू धर्म में 16 संस्कार बताए गए हैं। ये 16 संस्कार में मनुष्य कहा जाता है। जन्म से लेकर जीवन के अंत तक ये 16 संस्कार मनुष्य के जीवन के विभिन्न अवस्थाओं में किया जाता है। पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार। यह मनुष्य जीवन का सर्वप्रथम संस्कार माना जाता है। जातक का अपनी माता के गर्भ में पहुंचना ही गर्भाधान संस्कार कहलाता है। यह संस्कार पितृ ऋण से मुक्ति प्राप्त करने के लिए किया जाता है। पुंसवन संस्कार यह दूसरा संस्कार है। यह मानव जीवन का दूसरा संस्कार माना गया है। गर्भ में पल रही संतान पुत्र के रूप में ही उत्पन्न हो, इस इच्छा से किए जाने वाला संस्कार पुंसवन संस्कार कहलाता है। यह संस्कार गर्भ का पता लगने पर अथवा गर्भधारण के तीसरे माह में संपन्न करवाया जाता है। तीसरा संस्कार है सीमांतोन्नयन संस्कार। पति के द्वारा अपनी गर्भवती पत्नी के बालों अर्थात केसों को सजाना ही सीमांतोन्नयन संस्कार कहलाता है। पत्नी की केस सज्जा किए जाने के कारण इस संस्कार को स्त्री संस्कार के नाम से भी पुकारा जाता है। यह संस्कार गर्भधारण के 8वें माह में संपन्न किया जाता है। अगला संस्कार है जात कर्म संस्कार। यह जन्म के बाद होने वाला सर्वप्रथम संस्कार माना जाता है। इस संस्कार के अंतर्गत बालक को जन्म के बाद स्नान करवाकर शहद, घी का पान करवाया जाता है। पांचवा संस्कार है नामकरण संस्कार। यह संस्कार जन्म के 10वें या 12वें दिन संपन्न कराया जाता है। कुछ धर्म ग्रंथों के अनुसार जन्म के 11वें दिन भी कराया जाता है। इस संस्कार के अंतर्गत शुभ पुण्य मुहूर्त में जातक के जन्म के समय भी नक्षत्रों के अनुसार नामकरण किया जाता है। नामकरण करते समय जो है यह ध्यान रखा जाता है कि जातक का नाम अर्थहीन अथवा प्रशंसनात्मक नाम हो और मंगल का सूचक हो। अगला संस्कार है छठा निष्क्रमण संस्कार। जन्म के बाद बालक को प्रसव गृह से बाहर लाना ही निष्क्रमण संस्कार कहलाता है। यह संस्कार प्रायः जन्म के 4थे माह में अथवा 6ठे माह में संपन्न करवाया जाता है। इस संस्कार को वर्तमान में कुआं पूजन के नाम से भी पुकारा जाता है। इस संस्कार के अंतर्गत सर्वप्रथम बालक को घर से बाहर निकालकर सूर्य के दर्शन करवाए जाते हैं तथा रात्रि को चंद्रमा के दर्शन करवाए जाते हैं। यह संस्कार बालक को सूर्य के समान तेजस्वी बनाने तथा
चंद्रमा के समान शीतल होने की कामना से संपन्न करवाया जाता है। अगला संस्कार है अन्नप्राशन संस्कार। जातक को जन्म के बाद माता के दुग्ध पान के अलावा अन्य भोजन भी करवाना भी अन्नप्राशन संस्कार कहलाता है। यह संस्कार प्रायः जन्म के छठे माह में संपन्न करवाया जाता है। इस संस्कार के अंतर्गत जातक को सर्वप्रथम दही, घी एवं शहद मिश्रण भोजन करवाया जाता है। यह संस्कार बालक के समुचित विकास की कामना से संपन्न करवाया जाता है। 8वां संस्कार है चूड़ा कर्म संस्कार। इस संस्कार को मुंडन संस्कार एवं जड़ूला संस्कार के नाम से भी पुकारा जाता है। यह संस्कार प्रायः जन्म के विषम वर्षों में पहले, तीसरे, 5वें या 7वें वर्ष में शुक्ल पक्ष में एवं सूर्य के उत्तरायण होने की स्थिति में ही संपन्न करवाया जाता है। इस संस्कार के अंतर्गत बालक की शिखा अर्थात चोटी को छोड़कर सिर के शेष बालों का मुंडन करवा दिया जाता है। यह संस्कार भी बालक के समुचित विकास की कामना से संपन्न करवाया जाता है। अगला संस्कार है 9वां कर्णवेध संस्कार। यह संस्कार बालक के कानों में छिद्र करना ही अर्थात कान बींधना ही कर्णवेध संस्कार कहलाता है। यह संस्कार प्रायः चूड़ा कर्म संस्कार के साथ ही संपन्न करवाया जाता है। इस संस्कार के अंतर्गत बालक के पिता द्वारा सर्वप्रथम दाहिने कान में, उसके बाद बाएं कान में छिद्र किया जाता है। यह संस्कार बालक के अनावश्यक आत्म वृद्धि को रोकने की कामना से किया जाता है। प्राचीन काल में बालक के श्रृंगार सज्जा के लिए आभूषण धारण कराने के लिए भी यह संस्कार संपन्न करवाया जाता था। अगला संस्कार है उपनयन संस्कार। यह संस्कार बालकों के बाल्यकाल के संस्कारों में सबसे महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता है। बालक को वेद शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए गुरु के समीप ले जाना ही उपनयन संस्कार कहलाता है। इस संस्कार को यज्ञोपवीत संस्कार एवं जनेऊ संस्कार के नाम से भी जाना जाता है। उपनयन संस्कार केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का ही किया जाता है। ब्राह्मण के बालकों का यह संस्कार जन्म के 8 वर्ष के बाद एवं क्षत्रिय बालक का जन्म के 11वें वर्ष में कर दिया जाता है। अगला संस्कार है वेदारंभ संस्कार। बालक के द्वारा वेदों का अध्ययन आरंभ करना ही वेदारंभ संस्कार कहलाता है। यह संस्कार उपनयन संस्कार के बाद ही संपन्न किया जाता है। बालक को सर्वप्रथम अपनी शाखा से संबंधित वेद का अध्ययन करवाया जाता है। उसके बाद इसे अन्य वेदों का अध्ययन करवाया जाता है। अगला संस्कार है समावर्तन संस्कार। वेदाध्ययन एवं शिक्षा प्राप्ति के पश्चात गुरु आश्रम से विदा होकर पुनः गृह आश्रम में प्रवेश करना ही समापवर्तन संस्कार कहलाता है।
इस संस्कार को दीक्षांत संस्कार एवं स्नान संस्कार के नाम से भी पुकारा जाता है। इस संस्कार के समय गुरु के द्वारा शिष्यों को उपदेश दिया जाता है कि कुछ गुरु अपने शिष्यों की परीक्षा भी लेते हैं। अगला संस्कार है विवाह संस्कार। ब्रह्मचर्य की समाप्ति के बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने से पहले यह संस्कार संपन्न किया जाता है। हमारे धर्म ग्रंथों में कुल 8 प्रकार के विवाह माने जा गए हैं। ब्रह्म विवाह, आर्ष विवाह, देव विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, प्रजापत्य विवाह, पैशाच विवाह और असुर विवाह। अगला संस्कार है वानप्रस्थ संस्कार। वानप्रस्थ वह अवस्था है जिसमें मनुष्य पारिवारिक दायित्वों से मुक्त होकर अपने जीवन को समाज के प्रति समर्पित करने का संकल्प लेता है। इस लिहाज से वानप्रस्थ संस्कार सामाजिक नज़रिए से बहुत अहम होता है। इसमें मनुष्य पारिवारिक दायित्वों से मुक्त होकर अपने को जंगल की ओर प्रस्थान कर लेता है, जिसमें वह जंगल में कुटिया बना करके रहता है और मनुष्यों को उपदेश देता है। अगला संस्कार है संन्यास संस्कार। हिंदू धर्म में मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानी गई है। इन 100 वर्षों को 4 आश्रमों में विभाजित किया गया है। प्रथम 25 वर्ष ब्रह्मचर्य, तो इसके पश्चात 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम के होते हैं। इस अवस्था तक व्यक्ति अपनी तीसरी पीढ़ी को देखने में सक्षम हो जाता है। उसकी संतान अब पारिवारिक दायित्वों का पालन करने में सक्षम हो जाती है। इसलिए आगे का जीवन समाज को समर्पित करने का होता है। इसलिए 50 वर्ष की उम्र से 75 वर्ष की उम्र तक वानप्रस्थ आश्रम का पालन किया जाता है तथा 75 वर्ष की आयु के पश्चात श्रुति ग्रंथों में संन्यास ग्रहण करवाए जाने का विधान है, जिसका मृत्यु पर्यंत पालन करना होता है। वानप्रस्थ आश्रम से संन्यास आश्रम में प्रवेश विधि विधान से करवाया जाता है। यही संन्यास संस्कार कहलाता है। अगला संस्कार है अंत्येष्टि संस्कार। यह मानव जीवन का 16वां संस्कार है। मृत आत्माओं को परलोक में शांति प्राप्त हो, इस उद्देश्य से यह संस्कार संपन्न करवाया जाता है। इस संस्कार में मृतक के परिजनों द्वारा मृत आत्मा को पिंडदान एवं श्रद्धांजलि दी जाती है। इस संस्कार को श्मशान संस्कार के नाम से भी पुकारा जाता है।